जनरल या अनरिजर्वेड ट्रेन टिकट अब आप कैसे बुक कर सकते हैं रेलवे के नए सुपर ऐप रेल वन से। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव जनरल ट्रेन टिकट बुक करने से लेकर टिकट शो करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। वीडियो से ऊपर छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि बेटे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सभी को क्या करना है, रेलवे का नया सुपर ऐप जो है रेल वन, इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से सर्च करके डाउनलोड करना है। यहाँ पे हम प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं रेल वन। पहला एप्लीकेशन जो आता है रेल वन सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ। इसे ओपन पर क्लिक कर देता हूँ, ओपन होता है हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन हियर और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर इस मोबाइल नंबर से आपका कोई भी IRCTC का या UTS का अकाउंट होगा तो यहाँ पे इस तरह से पॉपअप में डाटा फाउंड का मैसेज आ जाएगा। तो सिंपली रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है या फिर आप बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ करता हूँ। IRCTC का हमारा अकाउंट था इस नंबर पे, तो IRCTC का यूजर ID आ चुका है। अब IRCTC का हम अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे और सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जो मोबाइल नंबर था इस पे एक OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे IRCTC अकाउंट में जो नाम था, ईमेल ID था, यूजर ID और पासवर्ड था, सब कुछ यहाँ शो कर देता है। तो सिंपली हम इसी को रखना चाहते हैं और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे सबमिट करते हैं तो हमारे सामने एक एम पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाता है। 6 डिजिट का कोई एम पिन सेट कर लेंगे, इसी से हम आगे लॉगिन कर पाएंगे। सेट एम पिन पर क्लिक कर देंगे। एम पिन हमारा सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब यहाँ पे ओके कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बायोमेट्रिक भी इनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रेल वन का इंटरफेस आ जाता है। पहला ऑप्शन रिजर्वेड का है, दूसरा ऑप्शन है अनरिजर्वेड का। तो सिंपली हमें अनरिजर्वेड ट्रेन टिकट बुक करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन मिलता है, नॉर्मल का और सीजन का। तो यहाँ पे अगर हमें नॉर्मल टिकट बुक करना है यानी ट्रेवल करना है तो नॉर्मल पर हम सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन मिलेगा, आउटसाइड स्टेशन और एट स्टेशन। तो हम यहाँ पे आउटसाइड स्टेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी हम स्टेशन से अभी बाहर हैं और टिकट हमें बुक करना है। तो यहाँ पे अब सोर्स स्टेशन जहाँ से भी आपको यात्रा शुरू करना है इस पर यहाँ पे सर्च कर लेंगे और वो स्टेशन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेशन टू स्टेशन जो होगा आपका, वो यहाँ पे आपको जहाँ भी जाना है वो स्टेशन यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो लिस्ट में आ जाएगा, उससे आप सिलेक्ट कर लेंगे अपना स्टेशन। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम और टू दोनों स्टेशन सिलेक्ट किया। अब यहाँ दो ऑप्शन नीचे मिलता है, प्रोसीड टू बुक का और नीचे है चेक अपकमिंग ट्रेन्स का। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि जो हम जिस स्टेशन का टिकट बुक करना चाहते हैं उस स्टेशन के लिए कोई ट्रेन है अगले 3 घंटे में या नहीं है। तो चेक अपकमिंग ट्रेन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगले 3 घंटे में अगर कोई ट्रेन होगा तो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है नो ट्रेन फाउंड इन नेक्स्ट 3 आवर्स, यानी अगले 3 घंटे में कोई भी ट्रेन इस रूट पे नहीं है। तो ट्रेन जब है ही नहीं तो हम टिकट क्यों बुक करेंगे। तो इस तरह से आपको पहले पता चल जाएगा कि उस रूट पे टिकट कोई ट्रेन है या नहीं है, तभी आप टिकट बुक करें। तो मुझे पहले पता चल चुका है। अब यहाँ पे हम इसे ओके कर देता हूँ और दूसरा स्टेशन कोई सिलेक्ट करके आपको बुक करके दिखाता हूँ। अब मैं दूसरा स्टेशन सिलेक्ट कर देता हूँ, मतलब सर्च करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे चेक अपकमिंग ट्रेन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अगले 3 घंटे में हमें 2 ट्रेन मिल जाएगी इस स्टेशन से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे ट्रेन आएगी, ये भी यहाँ से पता चल जाएगा आपको। और ये ट्रेन जो ट्रेनें आ रही हैं यानी लेट हैं या फिर राइट टाइम पे है, ये भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ट्रेन का लाइव स्टेटस भी देख पाएंगे कि अभी वो ट्रेन कहाँ पे पहुंची है, कब तक आपके स्टेशन पे आएगी, ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं। UTS पर ये नहीं देख सकते थे तो यहाँ पे ये भी आपको पता चल जाएगा कि कहीं रूट डाइवर्ट वगैरह तो नहीं है उसका। तो इस तरह से पहले आपको चेक कर लेना है कि कोई ट्रेन है उस रूट पे या नहीं है, ये भी आप यहाँ से मतलब चेक कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ बैक और अब यहाँ पे दोनों स्टेशन में सिलेक्ट किया हुआ है, प्रोसीड टू बुक पर सिंपली क्लिक कर देता हूं। तो अब हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है मेल एक्सप्रेस का, दूसरा है सुपर फास्ट का, तीसरा है अदर ट्रेन का। तो यहाँ पे अगर आप सुपर फास्ट सिलेक्ट करेंगे तो 15 रुपये पड़ जाता है किराया। तो मैं मेल एक्सप्रेस में बुक करना है, मेल एक्सप्रेस सिलेक्ट रखता हूँ। अब यहाँ पे जर्नी टाइप सिलेक्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट।
अडल्ट पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जितने भी पैसेंजर हैं ये आप यहाँ पे प्लस करके बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं अकेला ही हूँ तो 1 रखता हूँ, अगर 2 हूँ तो प्लस कर दूंगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पैसेंजर को कम ज़्यादा प्लस माइनस से कर सकते हैं। आपके साथ कोई बच्चा है तो प्लस कर देंगे, जितने भी बच्चे हैं उतना प्लस कर देंगे। मैं अकेले का बुक करता हूँ, 1 रखता हूँ अडल्ट में। अब नीचे फेयर दिखा देगा, टोटल किराया जो है वो नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा किराया दिख जाएगा। अब मैं बुक नाउ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब पेमेंट ऑप्शन का 3 ऑप्शन मिल जाता है। आर वॉलेट, अगर आर वॉलेट में हमारे पेमेंट अभी नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, वॉलेट से अगर आप पेमेंट करेंगे तो 3% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे अदर पेमेंट का ऑप्शन है और यूपीआई का ऑप्शन है। अदर पेमेंट मतलब आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और यूपीआई से अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यूपीआई सिलेक्ट किया हूँ। आप पे बाय एनी यूपीआई ऐप और पे बाय एनी यूपीआई आईडी 2 ऑप्शन है। तो मैं ऐप सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी हमारे फ़ोन में ऐप है उस पर ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट भेज देगा और हम पिन डालेंगे, पेमेंट डन हो जाएगा। तो वीडियो हमारे एंड तक देखें तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा आपको पूरा प्रोसेस। रिक्वेस्ट आ चुका है हमारे फ़ोन पे पर, पे करता हूँ और पिन डालता हूँ, पेमेंट हमारा डन हो जाता है। और पेमेंट होते ही यहाँ पे हम डन करेंगे, ऑटोमेटिक ये बैक कर देगा। पेमेंट होते ही ऑटोमेटिक ये बैक कर दिया और हमारा टिकट जो है वो बुक हो चुका है। इस तरह से अब टिकट आपका दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटीएस में जो टिकट बुक होता था वो दूसरी तरीके से दिखता था, लेकिन अब ये दूसरा तरह का टिकट जो है दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके सामने टिकट आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ से कहाँ का टिकट है ये लिखा होगा, और कब बुक हुआ है और इसकी वैलिडिटी कब तक है ये भी यहाँ पे लिखा होगा। टोटल किराया कितना है ये भी यहाँ पे लिखा होता है। जनरल टिकट यहाँ पे कोड लिखा होता है, यानी ये टिकट का कोड है। तो इस तरह से आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं रेल वन ऐप से। अगर मान लो ट्रेन में या फिर कहीं पे आपको टिकट शो करना है, दिखाना है टीटी वगैरह को, तो कैसे दिखाना है वो भी आपको बता देते हैं। होम पे आना है, माय बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से टिकट आपका आ जाएगा। अब व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो टिकट का पूरा डिटेल इस तरह से खुल के आ जाएगा। और ये टिकट आप जो है टीटी या रेलवे स्टेशन पर जिसको भी दिखाना है उसे दिखा सकते हैं, और ये एक वैलिड जनरल टिकट होगा। तो इस तरह से रेल वन ऐप से अब आप जनरल या कहें अनरिजर्वेड या फिर कई लोग इसे चालू का टिकट भी कहते हैं, ये टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।